वेलकम बैक फ्रेंड्स। मैं मधुसूदन पटेल आज आपको बताऊंगा वर्गमूल निकालने की विधियां। सामान्य संख्या हो चाहे दशमलव संख्या हो, उनका वर्गमूल हम कैसे निकालते हैं इसके बारे में बताऊंगा। तो बने रहिए वीडियो के साथ। तो दोस्तों, जैसे कि कोई संख्या है, हम देखेंगे गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि से दशमलव कैसे निकालते हैं। जैसे कोई संख्या है 1024 है मान लो। अब इसका हमको वर्गमूल निकालना है। तो गुणनखंड विधि में क्या करते हैं, सबसे पहली छोटी संख्या से लेते हैं कि ये कितने बार में भाजित है, 2 से जाता है या नहीं। 2 से नहीं जाएगा तो 4 से लेंगे। तो पहले हम इसको 2 से निकाल के देखते हैं। जैसे कि 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 64 और 64 दूनी 2 चौका 8, 2 छिक्का 12, 128। 128 दूनी कितना होगा, 2 अट्ठे 16 का 6 हासिल 1, 2 दूनी 4, 1 5 और 2 एकम 2, 256। 256 दूनी 256 दूनी करेंगे तो 2 छिक्का 12 का 2 हासिल 1, 2 5 6 10 और 1 11 और 2 1 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 1 5, 512 हो गया। ठीक है। अब 512 दूनी 12 दूनी तो 24 होगा ये। अब 500 दूनी 1000, मतलब 1024 ही होगा। इस तरह से हमको कितना 2 प्राप्त हो गया। इधर जो है 5 और यहाँ पे एक और आएगा, यहाँ पे नहीं लिखा रहा है कोने में, तो ये भी 5 है। मतलब टोटल 10 संख्याएं हैं जो, मतलब 10 दो की संख्या है। अब इस तरह से हमको गुणनखंड करने के बाद हमको 2 2 की संख्या में जोड़ी बनाना रहता है। ये एक जोड़ी, ये एक जोड़ी, इसके साथ ये वाला एक जोड़ी हो जाएगा, ये वाला एक जोड़ी और इधर एक जोड़ी। इस तरह से हमको 1 2 3 4 5 जोड़ी 2 प्राप्त हो गए। मतलब उसमें से हमको 1 2 को लेना है। 5 जोड़ी प्राप्त हुए हैं इस तरह से। तो हम प्रत्येक जोड़ी में से 1 2 को लिए हैं। अब इनको हम गुणा करेंगे, जितना आंसर आएगा वो उसका वर्गमूल है। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, मतलब 32 किसका वर्गमूल है, 1024 का। इस तरह से ये हो गया गुणनखंड विधि। अब हम देखते हैं भाग विधि। भाग विधि से किस प्रकार से हम वर्गमूल निकालते हैं। जैसे कोई संख्या है 16 97 44, इसको हम भाग विधि से हल करेंगे। तो पहले इस तरह से लाइन खींच लो। अब आपको जो है जो इकाई होता है उधर से 2 2 की संख्या में जोड़ी बनाना है। जैसे कि ये 2 हो गया, ये 2 हो गया, ये 2 हो गया। सबसे पहले रूल यही होता है कि हम इसमें जोड़ी बनाएं। अब उसके बाद क्या करेंगे, जिस संख्या से भाग देंगे हम जो है, जैसे कि 4 का वर्गमूल निकालते हैं तो क्या करते हैं, उसी संख्या को दोबारा गुणा करने पर 4 आना चाहिए, ऐसी संख्या लेते हैं। जैसे कि 2 दूनी 4। उसी तरह से हमको देखना है, यहाँ पे पहला संख्या क्या है, 16 है। इस 16 को ऐसे संख्या से भाग देना है जो उसी संख्या से गुणा करने पर 16 से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो जैसे हम 2 दूनी 4 करते हैं तो बहुत छोटा हो जा रहा है। 3 तिया 9 करते हैं तो वो भी छोटा है। 4 चौक 16 करते हैं तो ये पूरी तरह से भाग जा रहा है। तो 4 चौक जिस संख्या से गुणा करेंगे उतना ही आना चाहिए। तो यह 4 चौक 16 लिख दिए। अब हम 16 में 16 माइनस करेंगे तो कट जाएगा ये, है ना।
अब क्या करना है, हम यहाँ 4 चौके 16 किए। अब यहाँ पे इसी 4 को जोड़ना है आपको। किसको जोड़ना है? 4 को, जो ऊपर में लिखे हैं, है ना। तो 4 को जोड़ देंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा? 8 आ गया। अब देखो दूसरा संख्या उतारना है तो हम जोड़ी में लिए हैं तो यहाँ 97 उतरेगा। अब यहाँ पे ऐसे संख्या लिखना है, उसको हम यहाँ भी लिखेंगे। तो मान लो हम 81, मतलब यहाँ पे 1 लिखते हैं तो यहाँ भी 1 लिखना पड़ेगा। तो 81 एकम 81 होगा, 97 से छोटा ही होना चाहिए। मान लो यदि हम यहाँ 2 लिख देते हैं, 82 लिख देते हैं, तो 82 गुणित यहाँ भी 2 लिखेंगे तो 82 दूनी क्या हो जाएगा? 2 दूनी 4 और 2 8 16, ये 164 हो जा रहा है। 97 से अधिक हो जा रहा है तो हमको 1 ही रखना है यहाँ। अब यहाँ भी 1 रख दीजिए। इस तरह से 81 गुणित 1 हो गया, 81 एकम 81 हो गया। अब क्या करना है, इसको माइनस कर दीजिए। 7 में 1 गया 6 और 9 में 8 गया 1, इस तरह से 16 हो गया। अब ये दोनों संख्या उतरेगा, लास्ट वाला 44, 1644 हो गया ये। अब क्या करना है, मैं बताया था कि जैसे यहाँ 4 लिखे थे ऊपर में तो उसको यहाँ 4 में जोड़े थे, उसी तरह से यहाँ अब 1 लिखे हैं तो इसके 81 के नीचे 1 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 82। फिर यहाँ एक खाली स्थान छोड़ना है आपको। अब 1644 है तो यहाँ पे हमको ऐसे संख्या रखना है 82 की इकाई में कि उसको ऊपर में भी लिखना है। तो पहले 1 रख के देखते हैं, ये क्या हो जाएगा? 821 से कम 821 बहुत छोटा हो जा रहा है। हम 2 रख के देखते हैं, यहाँ भी 2 लिख दिए। तो 822 दूनी क्या होगा? 822 दूनी मैं यहाँ गुणा कर दे रहा हूँ, दूसरे कलर का पेन ले रहा हूँ। 822 गुणा 2, तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, तो आ गया 1644। अब मतलब इसको हमको 2 से ही गुणा करना है, तो 822 से गुणा 2 से करेंगे तो 1644 आएगा। और 1644 आएगा तो इस तरह से 1644 में 1644 पूरी तरह से कट जाएगा। तो अब हमारा ये उत्तर होगा, ऊपर वाला जो संख्या आया है 412। तो इस तरह से हमारा उत्तर कितना आया? 412। इस तरह से हम भाग विधि से निकाल सकते हैं। अब हम देखते हैं दोस्तों दशमलव संख्याओं का वर्गमूल कैसे निकालते हैं। ठीक है, और ये अक्सर टीटी एग्जाम में आता है इस तरह से दशमलव संख्याओं का वर्गमूल निकालना। तो देखते हैं, बने रहिए। जैसे कोई संख्या है 18,496, हमको इसका वर्गमूल निकालना है। तो पहले आपको बताया हूँ भाग विधि में क्या करते हैं कि सबसे पहले जोड़ी बनाते हैं। आप दशमलव संख्या को भूल जाइए। ठीक है, यहाँ पे हम लोग निकाल रहे हैं 18,496, जिसमें जो है 96 के बाद यहाँ दशमलव लगा हुआ है। तो हमको दशमलव वाले संख्या का वर्गमूल निकालने के लिए पहले दशमलव को हटा दीजिए, तो वो हो जाएगा 18,496 हो जाएगा। तो अब हम इस तरह से जोड़ी बना लिए इकाई तरफ से 96, 84 और 1। तो याद रखना है, आपको बताया था कि मैं यहाँ पे ऐसे संख्या को लिखना है और उसी संख्या को गुणा करेंगे तो यहाँ वाले संख्या से ज़्यादा नहीं होना चाहिए जो फर्स्ट में लिखा हुआ है। तो 1 एकम 1 ही होगा क्योंकि यहाँ पे सबसे छोटी संख्या है, हम 2 नहीं ले सकते। तो इस तरह से 1 और 1 जो है कट जाएगा, 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम 1 जोड़ते हैं, 1 और 1 यहाँ हो जाएगा 2। अब यहाँ पे 84 आ जाएगा। अब यहाँ पे ऐसी संख्या रखना है कि हम उसी संख्या को यहाँ रखेंगे ऊपर में, तो 84 से अधिक नहीं होना चाहिए गुणा करने पर। यदि हम यहाँ पे 2 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? 22 दूनी 44, छोटा हो जा रहा है। 3 लिख के देखते हैं, तो यहाँ भी 3 लिखेंगे, 23 तिया क्या हो जाएगा? 23 तिया 3 तिया 9 और 3 दूनी 6, 69। अगर 24 रखेंगे तो क्या हो जाएगा? 24 चौके 4 चौक 16, 4 दूनी 8 और 1 9, 96। ये ज़्यादा हो जा रहा है तो हमको 3 ही लिखना है। 23 तिया क्या हो जाएगा? 69। 69 को इसमें माइनस कीजिए, 9 5 14 होगा
और यहाँ पे बचा 7, 7 में 6 गया, एक इस तरह से 15 बचा। अब 96 को उतारेंगे, 15 से 96 हो गया। अब यहाँ पे क्या करना है, 3 को जोड़ते हैं, आपको पता है 23 और 3 कितना हो गया, 26। अब हम मान लो यहाँ 4 रख के देखते हैं, क्योंकि 4 चौक 16 इकाई में 6 आ रहा है, तो हम 4 रख के देखते हैं। तो 26 के आगे हम 4 रखेंगे तो 264 गुणा 4 होगा, है ना। 264 गुणा 4 करके देखते हैं। 4 चौक 16, 4 छिक्का 24 और 1 25, 4 दूनी 8 और 2 10, 1056 आ रहा है। ये तो बहुत ही छोटा संख्या है, तो हम यहाँ पे मान लो 6 रख के देखते हैं, ऊपर भी 6 लिखेंगे। इस तरह से 6 छिक्का 36 होगा, हासिल 3, 6 छिक्का 36 और 3 39 का 9, हासिल 3, 6 दूनी 12, 12 और 3 15। इस तरह से 1596 आ गया। अब ये कट जाएगा, अब हमारा उत्तर आ गया 136। इस तरह से 18,496 का वर्गमूल तो 136 आ गया। लेकिन आपको याद रखना है कि यहाँ पे दशमलव लगा था 2 संख्या के बाद, तो अब आपको क्या करना है, यहाँ 2 संख्या के बाद दशमलव लगा है, तो जब हमारा उत्तर 136 आया तो हमको यहाँ पे 1 संख्या के बाद दशमलव लगाना है। इस तरह से इसका आंसर क्या हो जाएगा, 13.6। 184.96 का वर्गमूल हो जाएगा 13.6। तो इस तरह से हम दशमलव वाली संख्याओं का वर्गमूल निकाल सकते हैं। बहुत ही इजी है, केवल दशमलव को हटाना है और बाद में कितने संख्या के बाद दशमलव लगा है उसके आधे संख्या में दशमलव लगा देना है। जैसे यहाँ पर हमने किया, यहाँ दशमलव के बाद 2 संख्या है, तो उत्तर में क्या आ जाएगा, दशमलव के बाद 1 संख्या रहना चाहिए। धन्यवाद।